सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र में आरएसएस का हुआ पथ संचलन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी पर्व पर किया शस्त्र पूजन। बौद्धिक शिक्षण प्रमुख बोले, भेदभाव जैसी कुरीतियों ने देश को किया है छिन्न भिन्न। विजयदशमी पर्व पर शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नगर में शस्त्र पूजन कर बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन किया। स्वयंसेवकों ने नगर के लाल डिग्गी चौराहे से होते हुए पलटन बाजार, डाकघर चौराहा, कलेक्ट्रेट, बस स्टेशन, सिविल लाइन क्षेत्र में पथ संचलन कर जिलेवासियों को देशभक्ति व सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। बौद्धिक सम्मेलन में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए क्षेत्र बौद्धिक शिक्षण प्रमुख मिथिलेश ने कहा कि मानव समाज में व्याप्त भेदभाव जैसी कुरीतियों ने हमारे देश व परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पंच परिवर्तन के सिद्धांत को अपनाना होगा। विजयदशमी पर्व पर दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम का स्मरण करें, उन्हीं के जैसा मर्यादाओं का जीवन में धारण कर समाज का संरक्षण करें, धर्म की स्थापना विचलित न होने पाए। उन्होंने आगे कहा कि विजयदशमी का इतिहास माता दुर्गा, भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था कि प्रतिकूलताओं में यदि हम ठीक से प्रयास करेंगे तो अनुकूलता आएगी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ शस्त्र को देव के रूप में माना गया है। शस्त्र प्रदर्शन व युद्ध के लिए नहीं है, लेकिन यदि युद्ध के समय शस्त्र हाथ में है तो भक्ति पहले है। माता सरस्वती के हाथों में भी शस्त्र है, लेकिन वो विद्या की देवी है। लक्ष्मी के हाथ में भी शस्त्र है, लेकिन वो धन की देवी है। तो हमारे यहाँ भक्ति व शक्ति दोनों की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि शस्त्र अधर्म को पीड़ित करने के लिए और धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए है। पंच परिवर्तन हो गया वो तो पंच परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, भारतीय परिवार रचना फिर से स्थापित हो। इस भाग दौड़ में भी, इस आपाधापी में भी। ठीक है, अब सभी लोग नौकरी के लिए बाहर, लेकिन आने के बाद फिर सभी एक साथ है तो भारतीय परिवार रचना पुनर्स्थापित हो। उसको प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक समरसता, सभी हिंदू भाई है। ये आज का नया संदेश नहीं, ये श्री राम के समय से, श्री कृष्ण के समय से सभी हिंदू भाई है। अब उस समय हिंदू, उस समय सनातन इसलिए कहा होगा कि उस समय और कोई था नहीं। अब उसमें भी कुछ लोग होते थे जो नहीं मानेंगे इसको, तो चलता था, लेकिन सभी हिंदू भाई, ये सामाजिक समरसता। तीसरा जो है पर्यावरण संरक्षण। भारत में हमेशा से प्रकृति की पूजा होती थी। हमारे यहाँ कोई नई बात नहीं है। तुलसी पूजी जाती है, पीपल पूजा जाता है, बट पूजा जाता है। कई लोग व्यंग करते थे, मैकाले और मार्क्स पुत्र कहते थे ये इन लोगों के भगवान है, लेकिन भगवान मानते। आज वो लोग जो व्यंग करते थे वो कहने लगे कि पीपल केवल और केवल ऑक्सीजन देता है, वो भी अब बोलने लगे। अब उन्होंने रिसर्च के आधार पर कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि नहीं, पीपल को पालना। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण यदि रहेगा तभी प्राणी जगत रहेगा। ये आज का वैज्ञानिक जगत कह रहा है। हिंदुस्तान में बहुत पहले से इसको कर, इसलिए पर्यावरण संरक्षण। अभी हमने अपने उसमें पंच परिवर्तन। तीसरा स्वदेश, चौथा स्वदेशी भाव जागरण। मेरा देश, मेरी संस्कृति, मेरी परंपरा, मेरी भाषा, मेरे खान पान, मेरे वेशभूषा, मेरा इतिहास, मेरे पूर्वज। विश्व की कुछ बातें अच्छी है तो हम उसका स्वदेशीकरण करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की सारी पुरानी बातें खराब है, ये गलत बात है, हम उसका आधुनिकीकरण करेंगे। तो विश्व की अच्छी बातों का स्वदेशीकरण करना, भारतीयकरण करना, और अपने देश की पुरानी और अच्छी बातों का आधुनिकीकरण करना, ये स्वदेशी भाव जागरण। और पांचवा है नागरिक शिष्टाचार। यदि हम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हमारे यहाँ पढ़े लिखे ही होना, ग्रेजुएट होना कोई बड़ी बात नहीं, ग्रेजुएट तो भी देखते देखते, आपका देखकर मैं सीखा, इसीलिए माँ को जीवन का पहला गुरु का। तो नागरिक शिष्टाचार, जैसा अपेक्षित है वैसा ही हमको व्यवहार करना चाहिए, ऐसा ये पंच परिवर्तन।